दोस्तों एक बहुत ही फेमस कहावत है कि प्रॉफिट इज एन ओपिनियन बट कैश इज रियलिटी। मतलब जो कंपनी के बैलेंस शीट और पीएनएल होते हैं वो आपको एक कहानी सुना देते हैं, लेकिन कंपनी का एक्चुअल में जो पैसा है वो कहाँ घूम रहा है वो आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर दोस्तों आप भी इन्वेस्टर हो या फिर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स यानी कि समझना चाहते हो कंपनी के फाइनेंशियल्स को, तो आपको ये स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट बताएगा कि कंपनी के पास जो प्रॉफिट है या फिर जो कैश है वो एक्चुअल में है या फिर सिर्फ पेपर पे नंबर्स का गेम चल रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये चीज ब्रेक डाउन करने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, उसके 3 जो मेजर पिलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, और कैसे आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के अपने फाइनेंशियल जर्नी यानी कि अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को एक बेटर पोजीशन पे ला सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो के बाद आपको इस चीज से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बोलूं, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि पैसा कितना कंपनी के पास आया, मतलब कहां से आया, कितना आया और कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, उसका रिकॉर्ड रखना, ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब सोचो दोस्तों, एक बंदा है, ठीक है, अब वो बंदा मुझे बोलता है कि भाई मुझे बिजनेस में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मैंने कहा ठीक है भाई, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। तो अब मैंने उसको पूछा कि भाई तेरे पास एक्चुअल में अब कैश कितना पड़ा है, यानी कि तेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हो। तब वो जनाब मेरे को कहते हैं कि भाई मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 10,000 रुपए पड़े हैं। तो अब आप लोग समझ रहे हो, जो 1 लाख का प्रॉफिट है वो तो सिर्फ पेपर पे है, लेकिन जो एक्चुअल में उसके पास पैसा कितना है वो है 10,000 रुपए। तो यही जो डिफरेंस होता है वो आपको बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और देखो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सेकंड पार्ट होता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और जो थर्ड पिलर होता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो दोस्तों ये जो 3 मेन पिलर्स होते हैं ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम करते हैं और आज हम इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज दे देना चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद से अगली वीडियो से हम लोग एक ट्रेडिंग मास्टरी सीरीज पूरे लाने वाले हैं जो कि मोस्ट डिमांडिंग थी, और मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम वगैरह पे डीएम्स आ रहे थे लोगों के कि सौम्य भैया इस पे वीडियो बनाओ, टेक्निकल एनालिसिस पे पूरी वीडियो बनाओ। तो हम उस पे पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आप लोग एक भी वीडियो उसकी मिस ना करें। अगली वीडियो से वो पूरी सीरीज चालू होने वाली है जिसमें मैं आपको डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस पूरी सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पे और चैनल पे बने रहना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखो बैक टू द टॉपिक आते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है, सबसे मेन जो पिलर होता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देखो दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि कंपनी ये क्या बताता है कि कंपनी अपने जो कोर बिजनेस है यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा कमा रही है। ठीक है, मतलब समझो अगर अपन एग्जांपल लेते हैं एशियन पेंट्स का, तो एशियन पेंट्स का कोर बिजनेस क्या है, मतलब मेन बिजनेस क्या है, पेंट्स को बेचना। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि एशियन पेंट्स जो कंपनी है वो पेंट्स को बेच के कितना पैसा कमा रही है। ठीक है, तो देखो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं कि देखो अगर जैसे कि ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव है इसका मतलब है कि कंपनी कमा रही है, कंपनी के सेल्स अच्छे आ रहे हैं और कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स होता है कि कंपनी के पास काम है वो अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, या फिर कंपनी के जो बिल्स रिसीवेबल है यानी कि जो उधारी है, ठीक है, वो प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पा रही, या फिर जो बिल्स रिसीवेबल है जिनकी उधारी है वो उधारी वापस ही नहीं आ रही।
ठीक है। तो देखो दोस्तों, जब भी कंपनी के पास कोई प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तो पेपर पे होता है, ठीक है, लेकिन कंपनी के पास जो पैसा है वो एक्चुअल में आता है तो ही वो काउंट होता है। आप लोग एक एग्जांपल से समझो कि आप लोगों को, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो जैसे आप लोग एक किराना की दुकान चलाते हो, किराना या फिर कोई भी, चलो आपकी दुकान है, ठीक है, अब आपने 1 लाख रुपए की सेल करी, ठीक है, अब आपने क्या किया कि वो सेल जो थी वो आपकी जो बुक्स थी उसमें एंट्री कर ली, तो अब आपका उसमें जो पीएनएल था, आपका जो प्रॉफिट था, उसमें भी आपने प्रॉफिट भी एंट्री कर लिया, लेकिन वो जो सेल करी थी वो तो आपने उधार में करी थी, तो क्या आपके पास कैश आया? बिल्कुल भी नहीं। तो आपकी जो सेल थी वो तो सिर्फ पेपर पे हुई ना, जो प्रॉफिट हुआ वो भी पेपर पे हुआ, एक्चुअल में कैश कहाँ है आपके पास? तो यही चीज होती है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमें यही चीज दिखाता है कि कंपनी के पास एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो बताता है। तो आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, फर्स्ट पिलर। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, जो कि होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मतलब देखो ये नाम से ही क्लियर है कि इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या बताता है कि कंपनी अपने पैसों को कहाँ कहाँ, मतलब कौन सी जगह पे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है कि कई बार कंपनी क्या करती है कि अब नई फैक्ट्री सेटअप करती है, या फिर कंपनी क्या करती है अपनी फैक्ट्री के लिए नए मशीन्स परचेज करती है। तो इस केस में क्या है, कंपनी के पास से जो कैश है वो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज नेगेटिव दिखाएगा अपने को, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कंपनी अपने जो पुराने एसेट्स होते हैं, यानी कि ओल्ड एसेट्स होते हैं, उनको बेच देती है, तो उसके पास, कंपनी के पास क्या होगा, कैश आएगा, तो ये पॉजिटिव दिखाता है। आई होप ये चीज, क्योंकि देखो कैश गया तो वो नेगेटिव में दिखाएगा और कैश आया तो वो पॉजिटिव में दिखाएगा, क्योंकि पुरानी एसेट बेचे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है कि कभी कभी बार कंपनी क्या करती है कि अपने जो पैसे होते हैं उनको, जैसे कि कोई नया प्लांट सेटअप करने में, या फिर अपने जो R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बेटर करने के लिए कंपनी अपने पैसे को लगाती है। तो वो कहीं ना कहीं, अगर आपको ये चीज नेगेटिव दिखती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये बुरा है, ठीक है। आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर आपको नेगेटिव दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी बुरी है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि कंपनी ने अपना जो पैसा है वो अपनी नई फैक्ट्री सेटअप करने में, या फिर अपने R&D को बेटर, यानी कि अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को बेटर करने के लिए वो पैसा लगाया हो, तो वो एक अच्छी बात होती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखी जाती है, ठीक है। वो कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूज कर रही है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। इसको मैं आपको एक बेटर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अपन एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस जियो का। आप लोगों को भी याद होगा जब मार्केट में जियो नया नया आया था, तब उनके जब टावर्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेटअप कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था, ठीक है, और सबको फ्री डेटा प्रोवाइड कर रहा था। उसके चक्कर में उनका जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो था उनकी बुक्स में, वो काफी नेगेटिव दिखा रहा था। लेकिन लेकिन ट्विस्ट क्या था पता है आपको, कि वो इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आप लोग भी अब देख रहे हो कि उस कंपनी ने पूरे टेलीकॉम सेक्टर को हिला दिया था। इनिशियल बेसिस पे उस कंपनी के ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो है वो नेगेटिव दिखा रहा था, लेकिन वो एक फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट था। अब आप उस कंपनी का जो जियो का प्रॉफिट है वो देखिए, आप वो रॉकेट बन चुके हैं। तो यही चीज होती है कि ये हर बार अगर नेगेटिव दिखता है तो बुरा नहीं होता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नहीं समझ में आया हो, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो वीडियो में बैक जाके आप लोग वापिस देख सकते हो। तो दोस्तों अब आता है कंपनी का तीसरा पिलर, जो कि होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज। ये क्या दिखा रहा है दोस्तों कि कंपनी अपने जो पैसे होते हैं उनको, जो अपने जो फंड्स होते हैं रिक्वायरमेंट के लिए, उसको कैसे रेज कर रही है और उनको वापस कैसे कर रही है, ठीक है। तो देखो इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि देखो, अगर जैसे कि कंपनी लोन ले रही है, ठीक है, लोन्स ले रही है, या फिर न्यू शेयर इशू कर रही है, ठीक है, इशू कर रही है, तो इस केस में क्या होगा कि कंपनी के पास जो कैश है वो इनफ्लो होगा, यानी कि कंपनी के पास जो कैश है वो आएगा। कैसे? तो देखो कंपनी लोन लेती है, मतलब लोन किस लेगी, दैट मीन्स क्या होगा कि उसके पास पैसा आ रहा है, लोन लिया मतलब पैसा आया, ठीक है। और अगर कंपनी न्यू शेयर इशू करती है, यानी कि अपने शेयर इशू करने का मतलब क्या होता है, कंपनी अपनी कंपनी का एक छोटा हिस्सा बेचती है, तो अगर कोई हिस्सा अगर कंपनी बेचेगी तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, कैश। तो ये क्या दिखाएगा, कैश इनफ्लो, ठीक है। और अगर इन केसेस कंपनी क्या करती है, अपना जो लोन जो उसने लिया, ठीक है, अब वो कंपनी बाय चांस उस लोन को रीपे करती है, या फिर अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड प्रोवाइड करती है,
डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है दोस्तों कंपनी अपने प्रॉफिट में से पर्टिकुलर अमाउंट होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। इस पे मैंने ये चीज भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझा रखी थी, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर लोन रिपे करती है या फिर डिविडेंड देती है कंपनी, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी के पास जो कैश होता है वो होता है आउटफ्लो, ठीक है। क्योंकि देखो लोन रीपे करेगी मतलब कंपनी के पास से पैसा गया, और डिविडेंड देगी तो भी वो कैश के फॉर्म में ही जाएगा, मतलब पैसे तो गए ना कंपनी के पास, तो वो क्या दिखाएगा, कैश आउटफ्लो। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो इसको भी अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं एचडीएफसी बैंक का, ठीक है। अब जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, अब वो क्या करती है, अगर एचडीएफसी बैंक अपने कंपनी के शेयर इशू करती है तो एचडीएफसी के पास कैश आएगा, ठीक है। और अगर वो एचडीएफसी बैंक अनाउंस करती है कि भाई मैं अपने कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के उसको मैं डिविडेंड प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि कैश आउटफ्लो हो जाएगा, कैश चला जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो देखो आपको क्या देखना है कि देखो ये चीज क्या दिखाती है आपको कि कंपनी जो है वो अपना पैसा कैसे यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, जैसे कि अपने जो लोन ले रखा है, ठीक है, वो लोन रीपे टाइम पे कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, या फिर जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी उनको कुछ दे रही है या नहीं दे रही। मतलब आपको कंपनी की एक हेल्थ चेकअप की तरह काम करता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया फिर से कह रहा हूँ, बैक जाके आप वीडियो को वापस देख सकते हो, क्योंकि देखो ये टर्म्स ऐसी है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड या फिर फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत इसी तरीके से समझा दूं। फिर भी अगर नहीं समझ आता प्लीज आप वीडियो को एक बार जरा बैक जाके वापस देख सकते हैं। एक दो बार अगर आप वीडियो को देखोगे ना तो आप मैं गारंटी देता हूँ आप लोग परफेक्ट हो जाओगे इस चीज में। तो इतना जरा कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक फाइनल चेकलिस्ट दे देता हूं कि बीइंग एन इन्वेस्टर आप लोगों को जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो तो आप लोगों को क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वही आता है अपना ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव हो और आइडियली प्रॉफिट के बराबर हो, ठीक है, ज्यादा होगा तो इवन बेटर है, ठीक है। सेकेंड चीज जो आती है वो होता है अपना इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जो है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जो है वो अगर नेगेटिव भी हो तो आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि और आप लोग सिर्फ ये चेक कर लेना कि पैसा कहाँ लग रहा है, पैसा ग्रोथ में लग रहा है या फिर बेकार के खर्चों में वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग इसमें ये क्या बताता है कि कंपनी अपने लोन्स को जो ले रखे हैं उसको रीपे कर रही है कि और लोन्स ले रही है, ठीक है, या फिर अपने शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर दी। ये चीज आपको दिखा देता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो दोस्तों ये तीनों चीजें मिलकर एक आपको क्लियर पिक्चर दे देते हैं कि कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट जनरेट कर रही है या फिर सिर्फ पेपर पे ही आ रहे हैं वो सब नंबर्स, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कंपनी का एज अ एक्सरे मशीन है। क्योंकि देखो बैलेंस शीट और पीएनएल एक तरफ, लेकिन जो कैश फ्लो है उससे ही पता चलता है कि जो कंपनी है वो एक्चुअल में प्रॉफिट बना रही है या फिर सिर्फ कैश जो है उसका वो हवा में घूम रहा है, ठीक है। तो आपको जब भी आप किसी कंपनी को एनालिसिस करते हो तो आपको ये चीजें जरूर देखनी है। और अगर दोस्तों आपको लगता है वीडियो वैल्यूएबल थी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो का कौन सा पार्ट यूजफुल लगा है। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कर देना। और जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो से टेक्निकल एनालिसिस मास्टरी की पूरी सीरीज ला रहे हैं, तो आप लोग उसको मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि उन वीडियोस में हम लोग पूरा टेक्निकल एनालिसिस यानी कि कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न्स वगैरह सब कुछ सीखने वाले हैं। तो आप उसको मिस ना करें, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।